गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीशन की। तो ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीशन कैसे होता है, उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, उसकी फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, और ह्यूमन बॉडी में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो किस फॉर्म में होता है। तो ह्यूमन बॉडी में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो होता है यूरिया की फॉर्म में। तो ह्यूमन बॉडी में जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा वो होगा यूरिया की फॉर्म में। और कई बार हमारे कन्फ्यूज़न होता है कि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो उसके पास वेस्ट होता है। तो ऐसा नहीं है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है कि उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है कि उसके पास ऑक्सीजन है। तो डिफरेंस इतना ही है। तो वेस्ट होना एक अलग चीज़ होती है, और डीऑक्सीजनेटेड होना और ऑक्सीजनेटेड होना ये एक अलग चीज़ होती है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, किडनी का सबसे पहला काम क्या होता है कि जो इसमें यूरिया प्रेजेंट है, और यूरिया कहाँ से तो यूरिया जो प्रेजेंट होता है ब्लड में वो किसके थ्रू आएगा। सपोज कीजिए इसमें दोनों हमारी जो वेन्स होती हैं, वेन्स और आर्टरी दोनों ही कनेक्टेड होती है हमारी किडनी में। तो सबसे पहले जो आर्टरी कनेक्टेड होती है जो किडनी में, तो उसको हम बोलते हैं रेनाल आर्टरी। रेनाल आर्टरी का जो कनेक्शन होता है वो किसके साथ होता है, एरोटा के साथ में। तो रेनाल आर्टरी यहाँ पर देख रहे हो आप, ये कनेक्टेड है किसके साथ, एरोटा के साथ में। सिमिलरली जो हमारे यहाँ पर एक और रेनाल आर्टरी है जो कि हमारी दूसरी किडनी के साथ कनेक्टेड है। इसी तरीके से हमारी जो रेनाल वेन होती है, तो वेन भी हमारी कनेक्टेड होती है। तो आर्टरी और वेन दोनों हमारे किडनी में कनेक्टेड होती है। तो रेनाल वेन जो होती है वो किससे कनेक्टेड होती है, वेन ये होती है वेना कावा से कनेक्टेड होती है। और वेना कावा हमें पता ही है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा करके हार्ट के अंदर हार्ट को दे देती है, और हार्ट इसे पंप करके लंग्स के पास भेज देता है, और फिर वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होकर के फिर दोबारा से ये एरोटा में आ जाता है। तो इस तरह से सर्कुलेशन फ्लो होती रहती है। तो अब यूरिया जो है, ये यूरिया मान लीजिए किडनी ने फिल्टर कर दिया, तो यूरिया किडनी ने फिल्टर किया यूरिक एसिड के फॉर्म में, तो वो जा करके कहाँ इकट्ठा हो जाता है, यूरेटर के थ्रू। यानी यूरेटर एक पाइप होता है, उसके थ्रू जा करके यूरिनरी ब्लैडर में ये हमारा जो यूरिया है वो चला जाता है, और फिर यूरेथ्रा से ये बाहर की तरफ चला जाता है। तो इसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन, इसके साथ कुछ वाटर भी हमें यहाँ यूरिनरी ब्लैडर्स में इकट्ठा होने लगता है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि किडनी के पास ऐसी क्या चीज़ है जिससे ये फिल्ट्रेशन का काम करती है। तो किडनी की जो बेसिक यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। तो किडनी के अंदर ऐसी छोटी छोटी बेसिक यूनिट होती है जो जिससे कि क्या होता है, ब्लड पास होता है, और ब्लड को वो फिल्टर करके उसमें से जो यूरिक एसिड होती है यानी यूरिया होता है उसको एक ट्यूब में कलेक्ट कर लेता है। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि ब्लड में सबसे पहले जो क्वेश्चन ये है कि जो किडनी में है वो क्या एंटर करेगा। तो सबसे पहले जो किडनी में जो एंटर करेगा वो एंटर करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो कहाँ से आता है, रेनाल आर्टरी से। तो सबसे पहले जो किडनी में जो ब्लड एंटर करेगा वो कौन सा करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने का मतलब है कि आर्टरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी बेसिक यूनिट है, यानी जो बेसिक यूनिट है नेफ्रॉन, तो उसमें जो सबसे पहले जो एंटर करेगा, यानी जो ब्लड एंटर करेगा वो किसके थ्रू एंटर करेगा। तो इसमें जो ब्लड एंटर करेगा, जो हमारी बेसिक यूनिट है उसमें जो ब्लड एंटर करेगा वो करेगा आर्टरी के थ्रू। तो रेनाल आर्टरी जो होगी, ये जो रेनाल आर्टरी है इसकी ब्रांचेस हो जाएंगी छोटी छोटी, और उसमें से एक जो ब्रांच है आर्टरी की वो हमारे जो नेफ्रॉन है यानी जो बेसिक यूनिट है फिल्ट्रेशन की, उसमें जा कर के ये जो ब्लड होगा वो एंटर करेगा। तो इस ब्लड को हम क्या बोलते हैं, ये जो ब्लड होगा हमारी आर्टरी में ये होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने का मतलब ये तो नहीं कि इसके पास यूरिया है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसका पता लगाने के लिए इसको इसमें से बोमेन कैप्सूल में से जाना पड़ेगा। तो आर्टरी का जो ब्लड होगा वो कहाँ से पास होएगा, बोमेन कैप्सूल में से। तो ये जो बोमेन कैप्सूल में से जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती है, इसमें क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं बोमेन कैप्सूल में, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस।
जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो हमारी बेसिक यूनिट क्या हुई, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर क्या होते हैं, बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो ब्लड आएगा आर्टरी से, बोमेन कैप्सूल में एंटर करेगा, फिल्टर होगा हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स यानी ग्लोमेरुलस से। फिर ये ब्लड यहाँ पे जब फिल्टर होने के बाद फिर ये ब्लड यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। और ये ब्लड फ्लो होते 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 यहाँ से नीचे से फिर ये जाकर के कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज हैं, इन कैपिलरीज से होते फिर ये यहाँ पे कहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ये कनेक्ट हो जाएगा हमारे ब्रांच ऑफ रेनाल वेन। तो इस तरह से जो रेनाल वेन है वो कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस तरह से यहाँ से जाते जाते ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा ब्लड, और इसको कौन कैरी करेगा, रेनाल वेन। अब क्वेश्चन ये था कि किडनी में आया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी से, अब जा रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड होके, लेकिन इसमें से एक फ़ायदा हो गया इसको कि इसका जो यूरिया था, यूरिक एसिड, वो कहाँ चला गया, बोमेन कैप्सूल से फिल्टर होकर के, यानी ये जो यूरिया था ये बोमेन कैप्सूल से फिल्टर होकर के कहाँ चला गया, यहाँ से होते होते, काफ़ी कर्व्स हैं इसमें, तो होते होते नीचे से यहाँ तक पूरा ऐसे पूरा घूमने के बाद ये जो था हमारा यूरिक एसिड, ये कहाँ चला जाएगा, एक कलेक्टिंग डक्ट होगी। तो इस तरह से ये कलेक्टिंग डक्ट का काम क्या होता है, जितने भी नेफ्रॉन्स हैं उनमें से यूरिक एसिड को ये कलेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर जो नेफ्रॉन कनेक्ट होगा ये भी अपनी यूरिक एसिड दे देगा, यहाँ पर भी नेफ्रॉन जो कनेक्टेड होगा ये अपनी यूरिक एसिड दे देगा। तो ये जितने भी यूरिया है इसको कलेक्ट करेगा कौन, कलेक्टिंग डक्ट। और जो हमारा जो ग्लोमेरुलस यानी सेमी परमेबल यानी बोमेन कैप्सूल से जो यूरिया फिल्टर होगा वो यहाँ से होते होते पूरा टर्मिनेट होते होते इतना लंबा घूमने की वजह क्या है इसके, यानी ये तो सीधा भी जा सकता था, इतना लंबा पाइप बनाने की, इतनी तरह से ट्यूबुलर पार्ट्स बनाने की नेफ्रॉन में क्या रिक्वायरमेंट पड़ी। इसमें ये होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को फिल्टर करते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ क्या आया था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, यहाँ से फिल्टर हुआ, तो कुछ ब्लड पार्ट्स और न्यूट्रिएंट्स, यानी कुछ ब्लड पार्ट और न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं किसमें, यूरिक एसिड में। तो उसे कौन एब्जॉर्ब करता है, इस ट्यूब्स में जो वेन्स, इस ट्यूब से जो भी कनेक्टेड आर्टरी होगी, यानी ये जो ट्यूब्स है इनसे कोई ना कोई आर्टरी और वेन कनेक्टेड होगी। तो ये जो आर्टरी और वेन जो कनेक्टेड होगी इससे, तो ये जो एक्स्ट्रा ब्लड इसमें रह जाएगा, यानी जो उसमें घूमेगा, इस ट्यूब में जो घूमेगा, तो उस एक्स्ट्रा ब्लड न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। किसके द्वारा, ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी फिर से इन आर्टरी और वेन की हेल्प से। तो इस तरह से इसको इतना बड़ा बनाया गया क्योंकि इसमें जो हमारा फिल्टर होने के बाद भी यूरिक एसिड के साथ जो ब्लड सेल हो जाते हैं, जो वाटर हो जाते हैं और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, इनको दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इस वेन और आर्टरीज के द्वारा, वेन्स और आर्टरीज जो कि इसके साथ इन ट्यूब्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अब ये आर्टरी है तो ये भी एसोसिएटेड है, ये घूम रही है इस ट्यूब के साथ में, और जब ये ट्यूब नीचे आ गई नेफ्रॉन की, तब इसके साथ तब भी आर्टरीज एसोसिएटेड थी और यहाँ पर वेन भी एसोसिएटेड थी। तो ये जो कैपिलरीज है तो ये क्या करेंगी, इसी काम को करेंगी कि जो एक्स्ट्रा ब्लड फिल्टर करते समय इस ट्यूब में रह गया है और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रह गए हैं इनको दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इससे काफ़ी जो लॉस होता है बॉडी का वो बच जाता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि कितना वाटर जो है किडनी हमारा फिल्टर कर देती है, यानी कि ये डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में कितना एक्सेस वाटर है। अगर हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर है नहीं, तो एक्सेस वाटर है तो किडनी क्या करेगी, जो एक्सेस वाटर होगा इसको यहाँ से फिल्टर करके कहाँ इकट्ठा कर लेगी, यूरिनरी ब्लैडर में। तो अब इसमें एक कॉमन सी चीज़ हमें देखने को मिली, जो ब्लड एंटर किया वो आर्टरी के थ्रू किया और जो ब्लड जिसने लीव किया
वो वेन के थ्रू किया इसने, यानी जो ब्लड इस तरफ लीव करेगा वो वेन के थ्रू करेगा और जो एंटर करेगा वो आर्टरी के थ्रू करेगा। तो इसका मतलब था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और डीऑक्सीजनेटेड होके गया, लेकिन उसका फिल्ट्रेशन होने से जो उसका यूरिया था वो निकल गया। इसमें ये चीज़ थी। इसी तरह से सिमिलर केस इसमें है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया किसके थ्रू, एरोटा के थ्रू, और वो डिवाइड हुआ किसमें, रेनाल आर्टरी में, रेनाल आर्टरी से वो किडनी में आया। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू आया, रेनाल आर्टरी से। अब ये ब्लड पूरे किडनी में घूमने के बाद वापस किस में जाएगा, वापस जाएगा वेना कावा में। वेना कावा क्या करेगा, लंग्स को देगा और लंग्स इसको ऑक्सीजनेटेड करके फिर दोबारा से एरोटा को दे देगा, फिर एरोटा फिर से इसको दोबारा से किडनी को देगा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा। और इससे जो हमारी बॉडी में एक्सेस वेट का मतलब एक्सेस कुछ भी हो सकता है, जैसे यूरिया, मेन हमारी बॉडी में यूरिया बनता है और जिसको हम एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड के थ्रू। तो यूरिक एसिड के थ्रू हम इसको एक्सक्रीट करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो किडनी की एक्सक्रीशन होती है कंप्लीट होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।